हेलो दोस्तों, एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे ईथर वाला जो चैप्टर है। ईथर वाले चैप्टर में हम लोग केमिकल रिएक्शन को इसके पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, साथ ही साथ हम लोग आज पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 5। अगर लेक्चर 4 तक आप नहीं देखे हैं वीडियो को तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उस सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। इसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग केमिकल रिएक्शन को 6 केमिकल रिएक्शन को पढ़ चुके थे। आज 7वां केमिकल रिएक्शन है। दोस्तों, आइए देखते हैं। जिसकी क्रिया कराना है एसिटिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराना है। और दोस्तों, याद रखिएगा, इस एग्जाम स्टडी अड्डा चैनल के माध्यम से कक्षा 12 की फिजिक्स और केमिस्ट्री चैप्टर वाइज डिटेल से पढ़ाई जाती है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ करके आप आने वाले आपके बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमारे साथ नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला के 7वां केमिकल रिएक्शन हम लोग कराते हैं। ईथर की क्रिया कराना है दोस्तों, एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराना है। तो दोस्तों, आइए अभिक्रिया कराते हैं। जैसे आपका ईथर है ROR सूत्र वाले यौगिक को ईथर कहा जाता है। इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड मतलब CH3COCl को एसिटिल क्लोराइड कहा जाता है। जब इसकी क्रिया दोस्तों कराते हैं तो यहाँ से क्या होता है, एक बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर Cl और यहाँ से CH3CO। तो दोस्तों, यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ से CH3COOR, यानी कि दोस्तों यहाँ से CH3COOR और प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, RCl मिलेगा, RCl, यानी कि दोस्तों एस्टर वाला यौगिक मिला है। इसका नाम क्या है, एस्टर, यानी कि COOR ग्रुप अगर उसमें उपलब्ध होता है, शामिल होता है तो उसे एस्टर कैटेगरी में रखा जाता है। इसका नाम अगर लिखना जाए तो R का मतलब होता है एल्किल और CH3CO का नाम होता है एथेनोएट, एल्किल एथेनोएट और प्लस दोस्तों क्या प्राप्त हुआ है, एल्किल क्लोराइड प्राप्त हुआ है और इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड और प्लस दोस्तों क्या है, ईथर। दोस्तों, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, यानी कि दोस्तों जब ईथर की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ अब क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, एस्टर वाला यौगिक प्राप्त होता है, एल्किल एथेनोएट प्राप्त होता है, प्लस एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। दोस्तों, आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप कापी और पेन लेकर के नोट्स बनना स्टार्ट करिए। जैसे दोस्तों लेते हैं डाई एथिल एथर C2H5O और C2H5, R का मतलब होता है एल्किल। इसकी क्रिया कराते हैं CH3COCl के साथ दोस्तों अब क्रिया कराते हैं तो इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ भी एक बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे Cl इसके साथ और CH3CO। तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होगा, CH3COO C2H5 और दोस्तों यहाँ से क्या मिलेगा, C2H5Cl। तो दोस्तों इसका नाम हो जाता है C2H5 से क्या नाम होगा, एथिल। C2H5 से इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल और इसका नंबरिंग करेंगे एथ प्लस ओएट एथेनोएट, एथ प्लस एन प्लस ओएट जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, एथेनोएट और प्लस दोस्तों क्या है, एथिल और Cl का मतलब होता है क्लोराइड, एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा। दोस्तों, आइए इसका नाम लिख लेते हैं। इसका नाम है डाई एथिल ईथर और इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। दोस्तों, आइए दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे डाई मेथिल ईथर हमें यूज करना है, इसके स्थान पर जैसे लेते हैं CH3 फिर OCH3, इसकी क्रिया कराना है एसिटिल क्लोराइड CH3COCl के साथ दोस्तों अब क्रिया कराना है। तो यहाँ से क्या होगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, यहाँ पर एक Cl को बॉन्ड ब्रेक, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3CO। तो दोस्तों यहाँ से क्या प्राप्त होगा, CH3COOCH3 और प्लस दोस्तों यहाँ से CH3Cl। तो दोस्तों इसका नाम हो जाएगा, CH3 से होता है मेथिल और एथेनोएट मेथिल एथेनोएट, इसका नाम हो जाता है मेथिल और Cl का मतलब होता है क्लोराइड। मेथिल क्लोराइड प्राप्त होता है और इसका नाम है दोस्तों डाई मेथिल
ईथर, डाई मेथिल ईथर, और इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। तो इसका थ्योरी पार्ट भी आप लिख सकते हैं। जब ईथर की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो ईथर और एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। आप इसका रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं 8वें नंबर रिएक्शन की तरफ। 8वां नंबर रिएक्शन है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है दोस्तों CH3CO का ट्वाइस फिर O, इसके साथ अभिक्रिया कराना है। तो दोस्तों यहाँ पर जब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो दोस्तों देखते हैं क्या प्राप्त होता है। जैसे लेते हैं हम ईथर वाला यौगिक है, जैसे ROR है, इसकी क्रिया कराना है CH3, इसको संरचना सूत्र में लिखेंगे CO, फिर यहाँ पर O, फिर CO और यहाँ पर CH3। एसिटिक एनहाइड्राइड है, इसके साथ दोस्तों क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर एक बांड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। यहाँ से भी दोस्तों एक बांड को हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों CH3COOR यहाँ से, फिर यहाँ से CH3COOR, यानी कि CH3COOR का 2 अणु, CH3COOR का कितना अणु, 2 अणु, यानी कि दोस्तों इसका नाम हो जाता है, R का मतलब होता है एल्किल एथेनोएट। एल्किल एथेनोएट का 2 अणु हमें प्राप्त होता है जब एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम है दोस्तों, लिख लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और ये आपका है ईथर। यानी कि दोस्तों जब एसिटिक एनहाइड्राइड, ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एल्किल एथेनोएट का 2 अणु प्राप्त होता है। आइए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं यहीं पर। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं फर्स्ट नंबर, जैसे R के स्थान पर हम डाई एथिल ईथर ही यूज करते हैं, जैसे C2H5 फिर OC2H5, और इसकी क्रिया कराना है CH3 फिर CO फिर यहाँ पर O और फिर CO और यहाँ पर CH3, इसके साथ अब क्रिया दोस्तों कराना है। तो यहाँ से क्या होगा, एक बांड को ब्रेक करेंगे तो यहाँ से भी एक बांड को ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ से CH3COOC2H5, फिर यहाँ से CH3COOC2H5, यानी कि कितना अणु, 2C2, यानी कि दोस्तों यहाँ से हो जाता है CH3COOC2H5। इसका नाम दोस्तों क्या हो जाता है, एस्टर कैटेगरी में आता है, इसका नाम हो जाता है एथिल, C2H5 से एथिल मेथ एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, और ये किसके अंतर्गत आता है, एस्टर के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोगों ने देखा कि जब ईथर की क्रिया हम एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो एस्टर प्राप्त होता है, एल्किल एथेनोएट और प्लस एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है, और एग्जाम्पल देख चुके हैं। दूसरा नंबर, जब एसिटिक एनहाइड्राइड की क्रिया ईथर के साथ कराते हैं तो दोस्तों एल्किल एल्केनोएट का 2 अणु हमें देखने को मिलता है। तो इसकी थ्योरी अभी आप लिख सकते हैं। जब ईथर की क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराते हैं तो एल्किल एल्केनोएट का 2 अणु प्राप्त होता है। फिर इसके बाद रिएक्शन, फिर इसका एग्जाम्पल, R के स्थान पर कुछ भी आप चेंज करते जाएंगे तो इसका रिएक्शन आप लिख सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है निर्जलीकरण। ईथर का जब निर्जलीकरण करते हैं दोस्तों तब क्या प्राप्त होता है, तो दोस्तों जब ईथर का निर्जलीकरण किया जाता है एल्यूमिना की उपस्थिति में 350 सेंटीग्रेड ताप पर, तब एल्कीन प्राप्त होता है। दोस्तों आइए इसका अभिक्रिया देखते हैं। जैसे है आपका, जैसे लेते हैं CH3 फिर CH2 फिर O CH2 CH3, यह आपका ईथर है, इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। इसका हमें निर्जलीकरण करना है। निर्जलीकरण मतलब होता है डिहाइड्रेशन, इसमें से वाटर रिमूव करना होता है। ये इसकी उपस्थिति होता है Al2O3, मतलब एल्यूमिना, और प्लस दोस्तों क्या होता है यहाँ पर
350 सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से इस बॉन्ड को ब्रेक करते इस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करेंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ से, यानी कि दोस्तों यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, कार्बन कितना है 2, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, और ऑक्सीजन यहाँ से क्या निकल जाता है जल H2O, यानी कि दोस्तों एथीन प्राप्त होता है। एथीन या इसका साधारण नाम है एथिलीन। एथिलीन और प्लस क्या मिलता है जल प्राप्त होता है। तो इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, जब यहाँ से लिख सकते हैं, जब ईथर वाले यौगिकों का एल्यूमिना मतलब Al2O3 की उपस्थिति में 350 सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया कराते हैं, तब एथिलीन या एल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तथा जल बनता है। तो दोस्तों इस तरह आपकी इस अभिक्रिया को आप नोट कर सकते हैं कि जब डाई एथिल ईथर की क्रिया यानी कि निर्जलीकरण किया गया है, निर्जलीकरण का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, जल उसमें से निकालना होता है, तो यहाँ से एथीन या एथिलीन और प्लस जल मिला है। या इसी को अगर लिख सकते हैं C2H4 भी आप लिख सकते हैं। अब दोस्तों आइए चलते हैं केमिकल रिएक्शन 10 की तरफ। ईथर के केमिकल रिएक्शन 10वां है दोस्तों, क्रिया कराना है CO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, CO से अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराना है। तो दोस्तों जब ईथर की क्रिया कराते हैं ROR प्लस CO के साथ अभिक्रिया कराती है, तो दोस्तों यहाँ पर उपस्थिति होता है BF3 बोरान ट्राइफ्लोराइड और थोड़ा सा HGO होता है, थोड़ा सा, और दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर होता है 125 सेंटीग्रेड से 180 सेंटीग्रेड ताप पर। तो दोस्तों यहाँ से एडिशन रिएक्शन होता है, यहाँ से CO जुड़ जाता है, तो जुड़ने के बाद बनता है RCOOR, यानी कि दोस्तों एस्टर का यौगिक प्राप्त होता है, एस्टर का यौगिक प्राप्त होता है, और इसका नाम हो जाता है एल्केनोएट प्राप्त होता है। दोस्तों आइए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, R के स्थान पर डाई एथिल ईथर C2H5, फिर O C2H5, फिर यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी क्रिया कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर उपस्थिति क्या रहेगा BF3 और थोड़ा सा HGO यूज करते हैं, यानी कि इसकी मात्रा बहुत कम होता है, और टेम्परेचर 125 सेंटीग्रेड से 180 सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया कराते हैं। तो दोस्तों यहाँ से C2H5 फिर COO C2H5, यानी कि यह है कौन सा एस्टर का यौगिक है दोस्तों, इसका नाम हो जाता है एथिल और मेथेट। 3 कार्बन है यहाँ पर, 2 यहाँ से, 1 कार्बन यहाँ से, मेथिल प्रोपेनेट का 2 अणु प्राप्त होता है। तो दोस्तों इस तरह हम लोग जो ईथर वाले यौगिकों का केमिकल रिएक्शन 10 तक पढ़ चुके हैं, यानी कि आप 10 तक अगर कंप्लीट रूप से पढ़ सकते हैं तो आपके लिए बस इतना ही बेहतर है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ईथर वाले यौगिकों का केमिकल रिएक्शन को कवर कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और इस सेशन को आप बेहतर समझ चुके होंगे। तो इस तरह दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो लाल बटन के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इसी प्रकार के वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों भी शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।